तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द अरविंद स्पेशल पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम सबसे पहले बात करेंगे वन वर्ड्स की। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड्स एक फिक्स चीज़ होती है। यहाँ से मतलब फिक्स क्वेश्चन आता है और ये मतलब फिक्स सिस्टम होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है कि ये फिक्स नहीं होते, ये कहीं से कुछ भी आ जाता है। ईडियम फ्रेजेज भी फिक्स होती हैं, होमोनिम्स ये भी फिक्स होते हैं। वन वर्ड्स एक लिमिट होता है वन वर्ड्स की। ईडियम फ्रेजेज की भी लिमिट होती है, होमोनियम्स की भी एक लिमिट होती है, पर सिनोनिम एंटोनिम की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अब जो हम टीचर्स वगैरह से पढ़ते हैं 20 से 30% ही है जो आता है एग्जाम, बाकी 70% कहाँ से आता है किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो सबसे जो मेन वर्ड पावर का जो पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हम मोस्ट रिपीटेड वो के पढ़ेंगे कि मतलब पहले जो आए हुए हैं वो कितने बार रिपीटेड हुआ है, ये बताऊंगा मैं आपको कि ये क्वेश्चन या ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा मैं। आप कहीं पर भी देख लेना कि ये रिपीट हुआ है नहीं हुआ है, फिर आगे मुझे बताना कि सर ये रिपीट नहीं हुआ, आपने गलत बताया। मैं आपको पिक्चर के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूँगा और याद करवाने की कोशिश करूँगा, स्टोरी के साथ याद करूँगा ताकि आपको ये जल्दी याद हो। अगर एक बार आपके कॉन्शियस माइंड में अगर ये बातें चली गई मेरी तो आप कभी नहीं भूलोगी। इमेजेस के थ्रू क्या होता है, याद करने में आसानी होती है। हम जिस तरीके से याद करते हैं तो भूल नहीं पाते इमेजेस के थ्रू। तो चलते हैं हम ऐसे ही मतलब क्या करेंगे कि 25-25 का सेट होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, 25-25 का सेट होगा, उस तरीके से याद करेंगे हम। मैं आपको 20 सेट करवाऊँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ये पढ़ लेना, कहीं पे भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 70 से 100% की मैं गारंटी नहीं ले लेता, पर 70 से 80% यहाँ से पढ़ने के आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, लगभग आपके 500 वन वर्ड्स कराऊंगा मैं। तो ये देखो, पहला वन वर्ड्स आ गया आपके पास, क्या है? पेनेसिया, यानी कि रामबाण इलाज। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। ये देखो आपके पास 14 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कितनी बार? 14 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, पेनेसिया यानी कि रामबाण। ये रामबाण इलाज होता है, मतलब आप देखो कई बार हम जो काढ़ा वगैरह घर में बनाते हैं, जो कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा कि वो काढ़ा वगैरह गिलोई 3-4 चीज़ों का मिलाकर एक काढ़ा बना लिया गया था, और उससे क्या होता है वो डेली डेली लेते थे। कोरोना की दवाई इतनी असर नहीं की अपने जितनी वो काढ़ा, सब जगह उसकी डिमांड बढ़ गई थी। लोग उसे पीकर ये मानने लगे थे दवाई है, और वो रामबाण थी, सच में रामबाण थी। आप वेट करते दवाई का इतने तो आपको खुद भी कोरोना हो जाता। पर वो देखो कितना बढ़िया था, जिससे हमको कोई बीमारी नहीं हुई। तो अब इसे याद कर सकते हैं रामबाण। ये देखो सब चीज़ों मतलब देखो आपकी अगर बुखार हो गई, खांसी हो गई, सबकी एक ही दवा है, ये रही, ये होता है रामबाण, जो सब में चलती है। ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या? रामबाण। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और तो आपको जो इसकी पीडीएफ चाहिएगी ना, तो इसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले वोकेब की तरफ। आपको याद हुई नहीं ये ज़रूर बताना। ठीक है, पेनेशिया। ओब्सोलेट, ओब्सोलेट क्या होता है? अब देखो, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। अब देखो ओब्सोलेट क्या होता है, ये होता है ओल्ड फैशन। एक तरीके से क्या बताऊँ आपको, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन। ठीक है, जो अब प्रचलन में नहीं है, वो क्या होती है? ओल्ड फैशन। जैसे पहले के टेलीफोन देख रहे हो आप, ये पहले यूज में लिया जाता था, अब थोड़ी लिया जाता है, ये क्या हो गया? ओल्ड फैशन। और इसका सिनोनिम, ये हमेशा सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है कि ऑब्सोलेट का मीन क्या होता है, तो आउटडेटेड। ठीक है, जो अब प्रचलन में नहीं है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, अब जिसे हम यूज में नहीं ले रहे हैं, वो क्या हो गया? ऑब्सोलेट हो गया, अप्रचलित हो गया। ठीक है, ओल्ड फैशन। जैसे ये टेलीफोन है, अब ये नहीं ले, अब तो आईफोन आ गए, वही सब आईफोन यूज़ करते हो, पर किसी के पास नहीं होता है आईफोन। ठीक है, ये ऑब्सोलेट, पहला मैंने क्या पढ़ा है? पेनेशिया। पेनेशिया मतलब रामबाण। ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन। ठीक है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, अवियरी। क्या हो गया? अवियरी, AVIARY, क्या हो गया? अवियरी। ये हो गया आपका
अवियरी। अवियरी की स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग में पूछा जाता है कि अवियरी का जो सही इनमें से सही है कौन सी है, ठीक है। अवियरी, देखो अवियरी, AVIARY। अब वी से याद करना वर्ड्स, वर्ड्स यानी बर्ड्स, इस तरीके से याद करना आप इसको, बर्ड्स है ना, बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं, वी यानी बी। अब एक आता है अपियरी, इसी की तरह का एक वर्ड आता है अपियरी, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज, बीज यानी मधुमक्खी, पी यानी बी, पी से आप बी को याद कर लेंगे, और वी से बर्ड्स, वी बी, वर्ड्स, वी वर्ड्स, ठीक है, यानी कि बर्ड्स हो जाएगा, वी से वर्ड्स, पी से बीज, पी बी, ठीक है। तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो होता है अवियरी यानी पक्षीशाला। ये देखो यहाँ पर पक्षी खूब रह रहे हैं, ये जो महिला खड़ी हुई है देखो पक्षियों को यहाँ पर रखती है, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, अवियरी। और इसी तरीके से अपियरी, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती है उसे कहते हैं अपियरी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। अवियरी और अपियरी में अंतर समझ रहे हैं, वी से बर्ड्स, वी से बी, वी से वर्ड्स, वर्ड्स यानी बर्ड्स रखे जाते हैं, और पी से यानी बीज, पीज याद करो आप, बीज अपने आप याद रह जाएगा आपको, पीज यानी जहाँ पर मधुमक्खी रखी जाती हैं, वो गया आपका अवेरी। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। पहला वर्ड्स कौन सा था, पेनेसिया, दूसरा कौन सा था आपका, ऑब्सोलेट, तीसरा कौन सा, अवेरी। पेनेसिया यानी रामबाण, ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित, जो ओल्ड फैशन आउटडेटेड हो गया, अवेरी यानी बर्ड्स, और पीज यानी बीज, वी यानी वर्ड्स, पी यानी बीज, याद रह जाएगा। ये देखो अगला वर्ड एविटफ, एविटफ, एविटफ यानी समाधि लेख, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। हमारे हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता, लगभग जो आप देखोगे ना, मतलब जो मुस्लिम, ईसाई, ये क्या ईसाई पादरी जो भी होते हैं वो चर्च वगैरह में जाते हैं, तो आप देखते होंगे वहाँ को डेथ वगैरह हो जाती है तो उनका एक बोर्ड रहता है ऐसा, ठीक है। उस बोर्ड पर क्या करते हैं वो ऐसे बनाकर उसका नाम वगैरह लिख देते हैं, किस सन में इसका जन्म हुआ, डेथ इसकी कब हुई, उसका नाम लिख देते हैं। जैसे ये देखो, बिली विल्डर, PM ए राइटर, बट देन नो बडी इज़ परफेक्ट। ये होगा समाधि लेख, कि इसकी समाधि का एक लेख है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु डेड। जो मर जाता है उसकी याद में एक पत्थर बनाया जाता है और उस पर एक समाधि लेख लिखा जाता है कि भाई ये ऐसा आदमी था, इसके जन्म दिनांक, ये इसकी मृत्यु डेट, इसने ये काम किया, उसे कहते हैं एपिटेफ, जो समाधि लेख होता है। ये देखो 10 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और आप उसके पिछला वाला देखोगे ना तो ये 10 बार रिपीट हुआ है, और उससे पिछला वाला देख लो आप, ये देखो 11 बार, और वो 14 बार। इस तरह से मैं आपको रिपीटेड, ये जो रिपीटेड वो के मैं वो ही पढ़ा रहा हूँ, जो आए हुए क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखो ये अगला वर्ड देखो, इनकोरिजिबल। इसकी इनकी स्पेलिंग है ना वो साथ साथ याद करते रहना, क्योंकि ये एसएससी में इनकी स्पेलिंग खूब पूछी जाती है। इनकोरिजिबल, असंशोधनीय। ये कुत्ता देखो, ये इसने कितने कलर हैं, कलर पूरे के पूरे बिखेर दिए, कैसा हो गया, खुद अपने आप ही देखो रंग बिरंगा हो गया। तो इसकी पहचान है ना बहुत मुश्किल हो गई कि पहले वाला डॉगी था क्या दूसरा हो गया। तो वन वो कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता, वन वो इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसे दोबारा संशोधन नहीं कर सकते। रिफॉर्म का अर्थ है संशोधनीय। इनकरिजिबल, इनकरिजिबल यानी असंशोधनीय, INCORRIGIBLE। इनको याद कर लेना स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग वहाँ पर स्पेलिंग एरर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकोरिजिबल, असंशोधनीय, जो आपको सुधारने में दिक्कत हो, या असंशोधनीय एक तरीके से। अब इन कलर को कैसे सुधारोगे, इसको साफ़ होने में बहुत दिन लगेंगे, ऐसे साफ़ नहीं होगा डोगी भी, ये कलर भी ऐसे साफ़ नहीं होंगे, देखो कैसे हो रखा है, भूतनाथ रिटर्न्स अगेन, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ, ठीक है। ये 10 टाइम रिपीटेड है भाई, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जो अटल हो, जिसे हम टाल नहीं सकते, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम टाल नहीं, ये होगा तो ये होएगा, वो कहते हैं ना ये इसको टाला नहीं जा सकता, ये ईश्वर का लिखा हुआ लेख है, इसे कोई नहीं टाल सकता, तो वो होता है इनएविटेबल, जो अटल है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। देखो हम जो हमारे भाग्य में जो लिखा होता है, कहते हैं कि हमारे जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो होता है इनएविटेबल। इसी तरीके अभी देखो 10 टाइम रिपीटेड है। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। इलेजिबल, ये क्या, अपठनीय, इलेजिबल, इलेजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है,
हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। मतलब क्या होता है कि पढ़ने में है ना बहुत कठिनाई होती है। देखो लिखा हुआ है, एक तो होता है जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐसे कोई काल होते हैं। उनमें जो ऐतिहासिक काल है उसको तो मतलब नहीं, जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है उसको आधा पढ़ा है, मतलब थोड़ा मतलब लिखे हुए तो उसको ऊपर समझा नहीं जा सकता। ऐसे कुछ लेख होते हैं, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल होते हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। ऐसे कुछ है, मेरी याद तो नहीं है पर इस तरीके से हैं वो भी। ठीक है। इलेजिबल, इलेजिबल यानी अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। पहला था अपना पेनेशिया, फिर हमने वो पढ़ा एब्सोलेट। इसी तरीके से हमने 6-7 वर्ड पीछे पढ़े हैं, तो वो देखो पूरे के पूरे रिपीटेड हैं। ये भी 10 टाइम रिपीटेड है, वो भी इतने टाइम है। कोई 14 है, कोई 15 बार है। ये पूरे आए हुए हैं एग्जाम में। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा 20 प्रैक्टिस सेट पढ़ाऊंगा, वो फिक्स पढ़ाऊंगा कि ये आए हुए हैं। ठीक है, वो फिक्स पढ़ाऊंगा, वो ही आए हुए हैं और आपको उनको याद कर लेना। कम से कम 400 से 500 वर्ड होंगे, उनके बाहर कुछ नहीं जाता है। ऐसे में रिपीटेड वो के भी आती है ज़्यादातर। ठीक है, अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। स्टोइक, सहनशील व्यक्ति। सहनशील व्यक्ति वह होता है जो सब कुछ सहन कर लेता है, कुछ नहीं कहता। मतलब उसको कितने भी कष्ट दे दो आप चाहे, वो चूँ भी नहीं करेगा। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग। मतलब अपने दुख दर्द को किसी को दिखाता भी नहीं है, चुपचाप सहता रहता है। वो होता है एक सहनशील व्यक्ति। कई बार देखते हो आप, जो कोई बाबूजी वगैरह होते हैं वो धूप छाँव सब वगैरह में पूजा वगैरह करते रहते हैं, बारिश हो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। वो होते हैं सहनशील व्यक्ति, जो सब कुछ सहता रहता है। मतलब कुछ कर, मतलब जैसा है वैसा ही रहता है, सब कुछ सहता है, कुछ दिखाता नहीं है। स्टोइक। ठीक है, याद रखना क्या, स्टोइक। ये होता है सहनशील व्यक्ति। ठीक है, अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। यूटोपिया, यूटोपिया यानी आदर्श राज्य। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी वन इज हैप्पी। ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। वो राज्य जहाँ पर मतलब सब कुछ व्यवस्था तरीके से हो रहा है। मतलब जो डिसीजन लिया जा रहा है वो भी एक तरीके से लिया जाता है, वो सबको देख कर लिया जाता है कि भाई सब कुछ सही रहेगा इस डिसीजन के बाद, या सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आदर्श राज्य की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसमें ना सब डिसीजन सब जनता को देख कर लिया जाता है कि यार इससे जनता खुश रहेगी या नहीं। देखो ये साम्राज्य बना हुआ है, इसमें जनता को देख कर ही निर्णय लिया जा रहा है कि जनता खुश रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। ये है अकम्पलिश, सह अपराधी। मतलब जो एक हम दोस्त वगैरह होते हैं ना, ये मतलब यार तू चल, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे, तेरा साथ जरूर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हाँ, साथ छोड़ कर नहीं भागूंगा। तो वो होता है सह अपराधी। देखो इसको ये, क्योंकि इस हाइट की, इसकी हाइट छोटी तो इसको इसको ऊपर चढ़ा रहा है कि पहले तू चढ़ फिर मैं चढ़ जाऊँ, क्योंकि मेरी हाइट तो बड़ी है। ए पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग ए मोरल रॉन्ग। ए पार्टनर इन क्राइम, जो मतलब उसके पार्टनर रहता है वो क्राइम में भी उसका साथ देता है। ठीक है, ये 9 बार रिपीटेड है। एक्म्पलिश यानी कि सह अपराधी, अपराध में उसका साथ देता है। ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। जो मतलब ह्यूमन के वेलबींग के लिए है ना, जो डोनेट करता है कि भाई कुछ इसका भला हो जाएगा। ये देखो ये जो आदमी बैठा हुआ है, ये अगर कुछ काम कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है कि भाई ये भी मेहनत कर रहा है, चलो इसको थोड़ा डोनेट करते हैं, इसकी हेल्प हो जाएगी। जो मानव समाज के लिए उपयोगी जो आदमी होता है या चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, वो डोनेट करता है, वो परोपकारी होता है एक तरीके से, उसको परोपकार कहते हैं। ठीक है, वो इसलिए परोपकार करता है कि उसका भला हो जाए। जी देखो इसका भला कर रहा है आदमी। ठीक है, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे इस तरीके से डोनेट कर रहा है। इस तरीके से सबको डोनेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत चाहे कोई भी हो। ऑल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी, ये याद रखना स्पेलिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। एम्बीडेक्स्ट्रस। देखो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है उभय हस्त, जो दोनों हाथों से लिख सकता है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। देखो जो एम्बी वर्ड्स है ना, एम्बी वर्ड्स है, इस एम्बी वर्ड्स का अर्थ ही होता है जो दोनों द्विव प्रतिभाशाली होता है, इसका ये यूज ही, मतलब अर्थ ही इसका ये होता है एम्बी। जो आप होमोनियम्स पढ़ोगे ना उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि जो रूट वर्ड्स होते हैं ना उनमें एम्बी का मतलब होता है दोनों, जो तरीके से लिख सकता है। इसका यूज, इसका मतलब जो अर्थ ये एम बी होता है। जो एम फी वो वगैरह आप नहीं पढ़ते, उसमें दोनों या दो प्रकार से एम बी, जहाँ पर एम बी एम फी आ जाता है वो दो चीज़ हो जाती है लगभग। ठीक है,
अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। ये देखो नो टाइम रिपीटेड है, ठीक है। कॉन्टेम्पोरेरी, CONTEMPORARY, समकालीन। जैसे नहीं, हमारे दादा दादी नहीं कहते थे कि उस टाइम पर देखो हमारे ज़माने में ऐसी होती ऐसी बातें होती थी, आजकल तो तुम ऐसे हो गए हो, किसी का कहना नहीं मानते हो। हमारे ज़माने में हम बड़ों का आदर करते थे, उनका सम्मान करते, उनकी बातें मानते थे, है ना। वो होता है समकालीन, वो अपने समय की बात बताते हैं, वो कॉन्टेम्पोरेरी होता है। ये स्पेलिंग आई हुआ है कॉन्टेम्पोरेरी, ये 2024 में आपकी बारी पूछी गई है कॉन्टेम्पोरेरी, और इससे पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनोदर, वो किसी समय में किसी मनुष्य के समकालीन रहता है तो उसकी बातें करता है, वो कॉन्टेम्पोरेरी हो जाता है एक तरीके से। अब हम हमारे साथ वालों की बातें करते हैं, हम आगे अगर हमारे बच्चे होंगे तो उनको ये चीज़ बताएंगे, हाँ देखो वो हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ होती थी, ठीक हो। तो वो हम समकालीन की बातें कर रहे हैं कि अपने समय की बात करें तो हो जाएगा कॉन्टेम्पोरेरी। आप इमेजेस के थ्रू एकदम सही तरीके से पढ़ पाएंगे, इतनी गारंटी है आपको। अगर इन इमेजेस को देखोगे ना और फिर पढ़ने की कोशिश करो तो आपको जल्दी वो चीज़ें याद होंगी, ठीक है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। इनऑडिबल, जो सुनने में मतलब जो सुनाई नहीं दे, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। हम कितने ही कान लगा कर सुन ले कि हाँ भाई तेरी चोरी, वो जो तूने गलती की ना वो सुन रहा हूँ मैं, पर वो क्या करता है पूरे दरवाजों को बंद कर देता है, ऐसा सील पैक करता है कि उससे कुछ बाहर आवाज़ ही ना जाए, तो सुनने वाला क्या सुनेगा, तो उससे कहेंगे अनऑडिबल, इनऑडिबल। जो है सर्वे हो, ये देखो नो टाइम रिपीटेड है भाई, ठीक है। हम इनको पढ़ने के बाद एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। कैनिबल, जो नर भक्षक होता है ना, जो मतलब आदमियों को खाता है। ए पर्सन वो इट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मांस खाता है ना, आदमी को मार कर ऐसे मांस खा जाता है। ये देखो इसको शर्म भी नहीं आ रही, देखो मांस, देखो इसके पास ये खून वगैरह लपेटा हुआ है, देखो वो खोपड़ी बची है सिर्फ, साले ने पूरा मांस खा लिया है। ये होता है कैनिबल, यानी नर भक्षक। ए पर्सन वो इट्स ह्यूमन फ्लेश, तो मानव के मांस को खाता है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। चोफर, चोफर यानी मोटर चालक। ए पर्सन वो एम्प्लॉय टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। ये क्या करते हैं कि जैसे मतलब किसी मालिक की गाड़ी चला रहे हैं और किसी मालिक की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो होता है चोफर, जो मोटर चालक होता है। या केस तो अपनी चलाते हैं या दूसरों के चलाते हैं, पर ये होता है मोटर चालक, जो गाड़ियों को चलाता है, चाहे वो किसी की भी चलाए, ठीक है। वो होता है मोटर चालक। ये 8 बार रिपीटेड है। हम 25 मिनट में 25 वर्ड्स करने की कोशिश करेंगे, और आप है ना इन वर्डों को कैसे भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप किसी तरीके से इन वर्ड को देख सकते हैं, जैसे आप चाय पीते हो 10 मिनट का वीडियो चला लिया तो ये पूरा हो गया। मैं PDF, जो उत्कर्ष की PDF उससे पढ़ा रहा हूँ, जो ऑनलाइन कोर्स है ना, जो परचेज करते हैं उसकी PDF है। ऐसे आपको आसानी से नहीं मिलेगी, इसका बात की गारंटी है। तो आप इसको ना अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, और PDF है ना वो प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। आप इमेजेस के थ्रू इन चीज़ों को याद करोगे तो ज़्यादा याद होगा। इमिग्रेंट, ठीक है। इमिग्रेंट यानी देश त्यागी। ए पर्सन वो लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनोदर कंट्री, मतलब देखते नहीं कई बार कहते हैं कि यार बाहर इंडिया में कमाई नहीं है, कई लोग गांव में ज़्यादातर लोग है ना विदेश कमाने चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कमाई का स्रोत अच्छा होता है। ये देखो कई लोग हैं जो गांव के लोग हैं, ये विदेश जा रहे हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने जा रहे हैं। इमी, इमी यानी याद कर लेना, वो क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, अपने देश से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, अपने देश से एग्जिट कर रहा है। और एक होता है इमिग्रेंट, देखो ये दिख रहा है इमिग्रेंट की स्पेलिंग, ये इमिग्रेंट है। इमी यानी इन कर रहा है, अपने देश में इन करेगा ना वो, तो वो तो हो जाएगा इमिग्रेंट, यानी वो अपने देश में आ रहा है दूसरे देश से कमाने के लिए, वो इन कर रहा है अपने देश से। और एक हो जाएगा एग्जिट, जो अपने देश से एग्जिट कर रहा है वो इमिग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। जो देश त्याग कर दूसरे देश कमाने के लिए वो जा रहा है वो जाएगा इमिग्रेंट। वो अपना देश त्याग कर दूसरे देश में जाएगा, वो मतलब अपने देश से एग्जिट कर रहा है, तो मतलब दूसरे देश जा रहा है, दूसरे देश रहने के लिए जा रहा है, कमाने के लिए जा रहा है, तो हो जाएगा इमिग्रेंट। और जो दूसरे देश से इन कर रहा है अपने देश में, हो जाएगा इमिग्रेंट। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। एक्सोनिरेट, EXONERATE। एक्सोनिरेट यानी दोष मुक्त करना, कि भाई इसे छोड़ दिया,
कई बार किसी को मतलब देखते हैं कि अदालत में जाते हैं, दो जने, एक जने की गलती रहती है और एक जने को मतलब फांसी वगैरह और कुछ सज़ा वगैरह दे दी जाती है। तो कोर्ट में अगर मतलब वो गिल्टी नहीं है तो उसे कहते हैं नो गिल्टी है भाई तू, ठीक है, तुझे नो गिल्टी यानी तुझे दोष से मुक्त कर दिया। जज साहब कहते हैं सभी गवाहों को नज्जे नद्दे वो क्या बोलते हैं, मद्देनजर रखते हुए इसको मतलब बाइज्जत बरी किया जाता है। तो वो नहीं बोलता कि इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो वो होता है एक्जोनिरेट। आज देखो इमेजेस के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं और याद टाइम रिपीटेड है पहले से। इसको जो साहिब को कैसे देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं कि भाई देखो इसको बाइज्जत बरी करना है, ये पहले से सोच कर आए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्जोनेरिटी से दोष मुक्त कर दिया, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसे बाइज्जत बरी करो। सभी गवाहों को मैंने मद्देनजर रख लिया, अब इसे मैं क्या करूँगी, दोष मुक्त कर दूंगी, एक्जोनिरेट कर दूंगी। आप इससे याद रख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। ये देखो फास्टिडियस, ढीठ है एकदम, हट्टी है। ये बच्ची देखो कैसे रूस रूस कर बैठ गई कि मैं अब नहीं जाऊंगी कहीं पर, मुझे तो ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ ला कर दो फिर ही मैं जाऊंगी। वन वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना कठिन होगी, भाई अभी ये रूठ गए, अब ये नहीं मानेगा। बच्चों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ये बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, टी होते हैं, एक चीज़ के लिए वो अड़ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ लेकर रहते हैं, फिर उनसे चाहे कुछ भी कह लो वो रोने लग जाते हैं। वही चीज़ें देखो बच्ची देखो कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए वरना मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी, मैं नाराज़ हो गई, मुझे ला तल दो, मैं तो ये चीज़ खाऊंगी पहले, मुझे नहीं ला तल दोगे तो मैं आपसे बात ही नहीं तलूँगी। ये होता है फास्टिडियस डी30। वन वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यार टाइम रिपीटेड है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। 25 मिनट में आपको 25 वर्ड्स करने हैं, ठीक है। और आप इसको 2 गुना स्पीड में देख सकते हो। 5 मिनट या 6 मिनट 7-8 मिनट में आपका ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने इतने वर्ड्स तैयार कर सकते हो, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए। पाँच, अब रील देखते हो तो 5 मिनट अगर ये देख कर चला लोगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, और 5 मिनट में आपके 25 वर्ड्स भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। आप 2 गुना 3 गुना स्पीड में चला कर आप कैसे भी देख सकते हो। ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला। ग्रीगेरियस होता है झुंड में रहने वाला। देखो ये जो ज़्यादातर पक्षी वगैरह होते हैं या जानवर वगैरह होते हैं, ये झुंड में ही रहते हैं। इनकी देख लो आप, एक जाति बनी होती है, अपनी जाति के हिसाब से रहते हैं कि शेर अपने शेर के साथ झुंड में रहता है, हाथी अपने झुंड में रखता है, हिरण अपने झुंड में रहता है, उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, जो अपने तरीके से दिखते हैं ना उनके साथ रहते हैं ज़्यादातर ये लोग, इसे कहते हैं क्या, ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। गोलीबल, आसानी से धोखा देने वाला। वन वो इज इजीली डिजीव्ड। गुलीबल, जैसे देखते हैं ना, लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़की उसको आसानी से धोखा दे देती है। लड़कियां मूर्ख बहुत जल्दी बनाती है भाई, बहुत जल्दी मूर्ख बना देती है। वो उसको धोखा देती है, वो एक के साथ मतलब पहले तो कहती है कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, फिर लड़का वगैरह उनका रिलेशनशिप हो जाता है तो वो छोड़ कर चली जाती है, आसानी से धोखा दे देती है, ठीक है। ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी ये चीज़, तो इसको मतलब याद करने के तरीके से यूज़ में लेना ऐसे, अदरवाइज किसी तरीके से कोई इसको सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। एक दूसरे को ब्लेम सब करते हैं, ठीक है। गोलीबाल, आसानी से धोखा देने वाला। वन वो इज डिजीवली इजीली डिजीव्ड, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। ये बेचारा देखो प्यार में अंधा होकर पड़ रहा है, इसको धोखा दे दे कि हाँ वहाँ पर मिलेगी तेरी गर्लफ्रेंड, जा, तो ये जा रहा है, देख ही नीचे, इसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, देख ही नहीं रहा हाँ क्या है आगे, वो उसको धोखा दे रही है कि हाँ जा, पड़ जाएगा तो भी जा, देख ले, देखी जाएगी तेरी। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल यानी अचूक। वन वो कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो क्या मिस्टेक हो, जिससे मिस्टेक नहीं होती है। अब ऐसे याद रखो, जो फॉल, जैसे फॉल नहीं, फॉल, फॉल का अर्थ होता है गिरना, जो कभी गिरता नहीं। इन लग गया तो आगे याद रख लो इन, इनफॉलेबल, जो कभी गिरता नहीं है जो अचूक होता है। वन वो कैन नॉट मेक मिस्टेक, जिससे मिस्टेक नहीं। वन वो कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं करता है, हमेशा अचूक रहता है, जिससे मिस्टेक होती ही नहीं है। जैसे कई बार कहते नहीं यार ये बंदा तो ऐसा है कि इससे कभी कोई गलती हुई नहीं है, और ये कभी गलती करता ही नहीं है, अचूक है, ये अचूक रामबाण इलाज है, इससे तो सब मतलब जो रोग है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। वो होता है क्या, इनफॉलिबल। चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ।
लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर ए पर्सन who writes and edits डिक्शनरीज। जो हम ABCD वगैरह डिक्शनरी नहीं पढ़ते कि ए से इतनी स्पेलिंग है, बी से इतनी स्पेलिंग है, डिक्शनरी जो लाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है वो ही पढ़ते हैं। जो डिक्शनरी बनाता है ना उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ये देखो लेक्सिकोग्राफी अपनी डिक्शनरी बना रखी है इसने, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर। जो शब्दकोश के लेखक होते हैं, नए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। अब जहाँ पर भी आपको ग्राफ नाम दिख जाए ना, उसका मतलब ये होता है राइट, टू राइट करना, लिखना होता है। लेक्स तो ग्राफ का मतलब होता है उसका, आपको ग्राफ जो आप रूट वर्ड्स पढ़ोगे उसमें ग्राफ बहुत बार मिलेगा आपको, तो है ना, उसका अर्थ ही क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर। अब चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। नोटोरियस, नोटोरियस यानी कुख्यात। जैसे देखो हमारे आतंकवादी हुए हैं कई, मोहम्मद, ऐसे कई नाम के जो आतंकवादी वगैरह हुए उनके नाम देखो, वो क्यों प्रसिद्ध है, वो एक बुरे काम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे मुंबई का वो क्या होता था, एक डॉन था, कुछ अहमद वगैरह सुना, ठीक है, अहमद, वो मारा गया, वो भी एक डॉन था, यूपी का डॉन था, ऐसे कुछ डॉन था। तो इसलिए ये क्यों प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है कि ये बुरे काम करते थे, बुरी तरीके से प्रसिद्ध है। ए पर्सन वो एविल रेपुटेशन, जो मतलब बुरे काम के लिए प्रसिद्ध हो उसे कहते हैं नोटोरियस। जो कुख्यात होता है, वेल नोन फॉर बेइंग बेड, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है उसे कहते हैं नोटोरियस। उसे क्या कहते हैं, नोटोरियस। ये हमने 25 वर्ड्स विद इन 25 मिनट्स कंप्लीट कर लिया। अब इसका रिवीजन एक बार फटाफट से रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलते हैं, हम रिपीट करते हैं ना। ये पहला देखो, वर्ड पावर। पेनिस यानी रामबाण, जो सबका ओब्सोलेट यानी अप्रचलित। अवेरियम वी से बताया मैंने वर्ड्स, और बी से बताया है पीज, पी से बताया पीज, याद रख लेना, ठीक है। एपिटप समाधि लेख। इनकॉरिजिबल, जो असंशोधनीय हो। इनएविटेबल यानी एटल। इलेजिबल यानी पढ़ने से पढ़ा नहीं जा सकता। स्टोइक, जो सहनशील व्यक्ति हो। यूटोपिया यानी आदर्श राज्य। एकम्प्लिश यानी सह अपराधी। ऑल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी। यूटोपिया यानी आदर्श राज्य। ऑल्ट्रुइस्ट जो परोपकारी होता है। एम्बिडेक्स्टर जो उभयहस्त, ठीक है, जो दोनों आंसर से लिख सकता है। एमपी का अर्थ होते हैं दोनों, ठीक है। कॉन्टेम्पोरेरी जो समकालीन होता है। इनऑडिबल जो सुनाई नहीं देता। कैनिबल यानी नर भक्षक, जो मांस खाता है ना मानव का। चोफर यानी मोटर चालक, स्पेलिंग याद रख लेना, CHAUFFER। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट यानी एग्जिट करता, जो हमारे देश से दूसरी जगह जो एग्जिट करता है, ऐसे याद रख लेना, हमारे देश से एग्जिट करने वाला इमिग्रेंट हो जाएगा और हमारे देश में इन करने वाला इमिग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त करना, ठीक है। फोस्टिडियस, ठीठ और हट्टी, ढीठ और हट्टी, ठीक है, जैसे बच्चे कैसे होते हैं। ग्रीगेरियस यानी झुंड में रहने वाला। गोलीबल, आसानी से धोखा देने वाला। इनफॉलिबल, जो क्या होता है, अचूक होता है, जो कभी चूकता नहीं। लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश के निर्माता। नोटोरियस यानी कुख्यात। तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वर्ष में, अगले जो सेशन है उसमें। तब के लिए जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।